नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए धान की फसल में बालियां निकलते समय धान की गबोट अवस्था में कौन सी स्प्रे लगानी चाहिए, जिससे धान की पैदावार भी बढ़ सके और धान की जो क्वालिटी है वो भी बन सके। क्योंकि किसान भाई, धान की फसल में बालियां निकलते समय बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे टिड्डा है, पंखी है, गंदी कीट है, और कभी कभी बालियां पूरी सफेद निकलती है, यानी सुंडी भी लग जाती है और हमारे धान की फसल में काफी नुकसान हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं किसान भाइयों, बालियां निकलती हैं और बालियां निकलने से पहले पहले ये सफेद पड़ जाते हैं दाने। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बालियां सफेद पड़ जाती है पूरी तरीके से, और कभी कभी आपने देखा पूरी बाली सफेद हो जाती है। इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस प्रकार से पूरी बाली सफेद हो जाती है किसान भाइयों। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों, हमें अपनी धान की फसल में कौन सी स्प्रे लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, कितनी मात्रा में लगानी चाहिए, जिससे हमारे धान की फसल में बालियां सफेद ना पड़े, टिड्डा पंखी ना लगे, गंदी कीट ना लगे और कीड़ा ना लगे, जिससे हमारे धान की फसल की जो बालियां हैं वो एकदम समान निकले, एक साथ निकले और बालियां मजबूत निकले, जिससे हमें धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल सके। किसान भाई, धान की फसल में स्प्रे करने की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन किसान भाई, जिस समय हमारी धान की फसल गबोट अवस्था में हो, अर्थात जब बालियां नहीं निकले। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार यदि आपकी फसल गबोट अवस्था में है, इस प्रकार से बालियां नहीं निकली है, तो हल्की बालियां जो आपका पौधा है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर बालियां लगभग 4 से 5 दिन के बाद निकल आएगी। यदि आप इस अवस्था में स्प्रे लगाते हैं तो आपका जो स्प्रे है बहुत ही कामयाब होगा और बहुत ही मस्त रहेगा। दूसरी कंडीशन किसान भाइयों, जब हमारे धान की फसल लगभग 20% निकल आती है, जैसा आप आगे देख रहे हैं 20% पौधे निकल आए हैं, ये इस प्रकार की यदि फसल निकल आई है, तो दूसरी कंडीशन में आपको स्प्रे लगाना है। तो आप दोनों ही कंडीशन में दोनों स्प्रे लगा सकते हैं किसान भाइयों, और मैं आपको दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। यदि आप धान की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसान भाई पहला स्प्रे समय से लगा दें, क्योंकि जो पहली दवाई आपको लगानी है वो बहुत ही शानदार दवाई है और बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आप 10% बाली निकलने के बाद लगाते हैं या 20% बाली निकलने के बाद लगाते हैं, तो जो प्रोडक्ट हम धान की पैदावार बढ़ाने के लिए लगाएंगे वो नहीं लगेगा। वो उसी समय लग सकता है जब आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में हो, बाली नहीं निकले, इक्का दुक्का बाली निकल आए, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3% बाली निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपकी धान की फसल लगभग 15 से 20% निकल आती है, तो जो पैदावार बढ़ाने की दवाई होती है वो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो दवाई उस समय नुकसान दे जाती है। तो मैं दोनों के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पास वाली घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो पहली जो कंडीशन किसान भाइयों, यदि आप अपने धान की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो स्प्रे लगानी है वो इस समय लगानी है। जैसा आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये बाली निकली नहीं है लेकिन निकलने की अवस्था में है, लगभग 2 से 3 दिन में इसमें बालियां निकल आएंगी। तो इस कंडीशन में आपका धान होना चाहिए, ये गबोट अवस्था में पूरी तरीके से धान है। आप देख सकते हैं पौधा पूरा गबोट अवस्था में है। यदि आप इसे खोल के देखेंगे तो इसके अंदर बाली निकल आई है, लेकिन बाहर नहीं निकली है। तो इस कंडीशन में आपको जो पैदावार बढ़ाने वाला स्प्रे है ये इस कंडीशन में लगाना है। तो पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। जब आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में हो तो आपको कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी स्प्रे करनी है किसान। तो धान की फसल में किसान भाइयों गबोट अवस्था में, यानी जब आपकी धान की फसल गाभे में हो और बालियां लगभग 2 से 3% निकल आए, तो उस समय आपको जो मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आनी है। तो इसके लिए किसान भाई आपको एक लेकर आना कीटनाशक। कीटनाशक में किसान भाई एक टेक्निकल आता है थायो प्लस लैम्डा, जिसके अंदर थायो लगभग 12% होता है और लैम्डा 9.5% होता है। इसकी यदि हम डोज की बात करें या क्वांटिटी की बात करें तो आपको लगभग 150 ml प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में आपको लेकर आना है NPK 05234। 05234 के अंदर किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास होती है, और जिस समय बाली निकलती है उस समय हमारे धान की फसल को सबसे ज्यादा फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। फास्फोरस और पोटास यदि हमारे धान के पौधों में भरपूर मात्रा में होगी तो बालियां जल्दी निकलेंगी, लंबी निकलेंगी और बालियां मोटी निकलेंगी, और जो धान के अंदर दाने भरेंगे वो भरपूर मात्रा में भरेंगे, और हमारे धान के दानों की जो क्वालिटी है वो भी बहुत शानदार रहेगी। क्योंकि किसान भाई जिस समय बाली निकलती है, क्योंकि ये पौधा मजबूत रहना बहुत जरूरी है, और जो हम पोटास के अंदर लगाएंगे या फास्फोरस के अंदर लगाएंगे, जो 3234 का स्प्रे हम करेंगे इसके ऊपर, तो ये सब मजबूत करता है, यानी पूरे पौधे को मजबूत करता है। जब पूरे पौधे के अंदर जान होती है अच्छी तरीके से, तो बाली अच्छी निकलती है, लंबी निकलती है और दमदार निकलती है किसान भाइयों। तो NPK 05234 आपको लेना है। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ ऐड करना है। इन दोनों का आपको घोल बनाना है। घोल बनाते समय आपको एक सावधानी रखनी है, जो आपका NPK 05234 है इसका घोल आपको अलग बाल्टी में बनाना है, जो आपका थायो प्लस लैम्डा जो आपने लिया है कीटनाशक, उसका घोल आपको अलग बाल्टी में बनाना है। क्योंकि किसान भाई इससे एक जगह मिक्स करेंगे तो जो NPK 5234 होता है ये काफी ठंडा हो जाता है घोलते समय। जो हमारा थायो प्लस लैम्डा है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसे जमा देता है और दवाई अच्छे से नहीं घुल पाती है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब भी इसका घोल बनाएं तो दोनों का अलग अलग बनाएं। घोल बनाने का सबसे अच्छा तरीका किसान भाइयों, मान लीजिए आपका 1 एकड़ का खेत है और आपको 1 एकड़ में लगभग 6 टंकी पानी लगाना है या 6 पंप पानी लगाना है, तो आपको 2 बाल्टियां लेनी है।
एक बाल्टी में लगभग 6 लीटर पानी में जो एनपीके 05234 है उसका घोल बनाना है, और दूसरी बाल्टी में जो आपका कीटनाशक है थायोप्लस लैम्डा, इसका घोल आपको बनाना है। यानी 6 लीटर में दोनों बाल्टियों में घोल बनाना है आपको। और जब आप स्प्रे करें तो जो आपने पंप लिया है किसान भाइयों, उसे आप आधा भर दें पानी से, और आधा भरने के बाद में एक बाल्टी में जिसमें आपने एनपीके 05234 घोला है, इसके अंदर से 1 लीटर डाल देना है, और दूसरी बाल्टी में जो कीटनाशक आपने घोला इसमें से आपको 1 लीटर डाल देना है। यानी दोनों बाल्टियों में से 1-1 लीटर डाल देना है, और टंकी को फुल भर देना है। भरने के बाद अपनी धान की फसल में लगभग 150 लीटर पानी में स्प्रे लगा दें किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे करें उस समय मौसम साफ होना चाहिए, और लगभग दोपहर के बाद करें। यानी जिस समय आप स्प्रे करें उसमें ओस नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी फसल में ओस होती है तो जो दवाई हम लगाते हैं वो अच्छे से काम नहीं करती है, यानी कम काम करती है। तो इसका आप ध्यान रखें, और स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें किसान भाइयों। इससे किसान भाइयों आपके धान की फसल में बालियां जल्दी निकलेंगी, मोटी मजबूत निकलेंगी, और दानों की क्वालिटी भी बन जाएगी किसान भाइयों। अब दूसरी कंडीशन किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि स्प्रे करना भूल जाते हैं, यानी उन्हें समय नहीं मिलता या कोई दिक्कत हो जाती है, तो उनकी फसल लगभग 40 से 50% निकल आती है, उस समय वो स्प्रे करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है किसान भाइयों, जो एनपीके 05234 है इसका स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि यदि बाली निकलने के बाद में आप स्प्रे करते हैं तो आप नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि बालियां ज्यादा निकल आती हैं, और जब बालियां ज्यादा निकल आती हैं यदि हम उस पर 5234 का स्प्रे करते हैं तो किसान भैया कभी कभी दाना जो होता है वो बोल्ड हो जाता है, सफेद पड़ जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें, इसे कम मात्रा में लगाएं। तो यदि आपकी फसल इस कंडीशन में है, लगभग 40 से 50% निकल आई है, और कीड़े की दिक्कत आपको आ रही है, बाली सफेद पड़ रही है, या जो आपके टिड्डा पंखी लगे हैं उन्हें मारना आपको, तो आपको जो मार्केट से दवाइयां लेकर आनी किसान भाइयों, इसमें आपको एक तो फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड में आपको साफ ले सकते हैं आप 250 ग्राम प्रति एकड़, या दूसरा टेक्निक आप एमिस्टार ले सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या तीसरा टेक्निक किसान भाई आप अदामा कंपनी का समीर ले सकते हैं, जिसके अंदर टैबुकोनाजोल प्लस कैप्टन आता है। समीर की यदि मात्रा की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ लेना है, या आपको कोई सा फंगीसाइड नहीं मिलता है तो आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं 5% वाला। इसकी यदि मात्रा की बात करें लगभग 350 ml प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। इन सभी में से आपको एक ही फंगीसाइड लेना, सभी नहीं लेने। आप साफ ले सकते हैं, समीर ले सकते हैं, या हेक्सा ले सकते हैं, सभी नहीं लेना, केवल एक ही लेना है। दूसरा इसके साथ आपको ऐड करना है किसान भाइयों कीटनाशक। कीटनाशक में आपको लैम्डा सैल्यूथिन ले सकते हैं आप 5% वाला 250 ml प्रति एकड़। यदि आपको लैम्डा नहीं मिलता है तो इसके स्थान पर आप दूसरा टेक्निकल ले सकते हैं, ये दूसरा कीटनाशक ले सकते हैं। दूसरे कीटनाशक में आपको लेना किसान भाइयों थाइमोक्सम 12% प्लस लैम्डा सैल्यूथिन 9.5%, यानी एक कॉम्बिनेशन आता है थायो प्लस लैम्डा का, ये आपको लेना है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 150 ml प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। इन दोनों को आप अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें एक जगह, और मिक्स करने के बाद अपने धान की फसल में लगभग 150 लीटर पानी में स्प्रे लगा दें किसान भाइयों। स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, मौसम साफ होना चाहिए और आपकी धान की फसल में पानी नहीं होना चाहिए किसान भाइयों, और साथ में स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में गपोट अवस्था में और बाली निकलते समय इन दोनों कंडीशन में कोई सा भी स्प्रे लगा सकते हैं, और अपनी धान की फसल को कीटों से बचा सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं, और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं, और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी भी प्रकार की फसल है उसका फोटो डाल सकते हैं, और मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।